नमस्कार। प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। संभल में 4 लोगों की मौत हो गई, लेकिन सियासतदान सियासत करने से नहीं चूके। संभल में 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन समाजवादी पार्टी ने सियासी रोटियां सेकने से कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि नेताओं के वोट जरूरी हैं, ना कि जनता। जनता मरती है तो मरने दो, सिस्टम फेल होता है तो होने दो, पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो होने दो, लेकिन कुछ लोग हिंसा करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड डंके की चोट पर कहता है, नेताओं से संभल कर आग लगाई जमकर। संभल में एक झूठ ने 4 लोगों की जिंदगी का दी एंड कर दिया। दर्जनों लोग घायल हो गए। वजह थी मस्जिद का सर्वे, जो कि विशेष समुदाय के लोगों को पसंद नहीं आया। संभल में जमकर उत्पात मचाया गया, खून की होली खेली गई, पथराव किया गया, मारपीट की गई, सिस्टम पर सवाल खड़े किए गए, पुलिसकर्मियों की जान से खेला गया, अशांति फैलाने की कोशिश की गई। क्या संभल में मजाक चल रहा है, जो वहां पर खुलेआम मौत का खेल खेला जा रहा है? यह सवाल पूछना लाजमी हो जाता है साहब, क्योंकि 4 लोगों की मौत हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, नेट बंद है, स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। अब पुलिस इस पूरे मामले पर अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला मैदान में उतार दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेता आग में घी डालने का काम अब भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इससे पहले भी संभल में भड़की हिंसा पर आपत्तिजनक बयानबाजी की थी। इससे पहले उन्होंने संभल में उपद्रवियों की पत्थरबाजी की घटना को जायज ठहराते हुए कहा था कि पुलिस अगर ऐसे कार्रवाई करेगी तो पत्थरबाजी होगी ही। उन्होंने घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। अब आपको बयान हम सुनवाएंगे रामगोपाल यादव का, लेकिन उससे पहले यह समझिए जरा ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर इस हिंसा का असर किस तरीके से संभल के अंदर पड़ा है। इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है ताकि रूमर्स ना उड़े, कोई अफवाह फैलाने की कोशिश ना करे। स्कूल बंद कर दिए गए हैं। स्कूल बंद करने का मतलब यह है कि बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका साफ तौर पर असर पड़ रहा है। संभल में जो उपद्रव हुआ उसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, कई अधिकारी उसमें घायल हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर पत्थर फेंकने का अधिकार इन लोगों को किसने दिया? क्या इन लोगों को भड़काया गया? क्या नेताओं की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया? ये तमाम सारे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर संभल में क्या हुआ। सवाल है कई सारे इस पूरी घटना को लेकर, उन सवालों को आज हम पूछने का काम करेंगे। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से ये एक बार सर्वे उठकर दोबारा 6 बजे डीएम लेके पहुंच गया और किसी पक्ष को जज ने फैसला दिया, आदेश दिया, दूसरे पक्ष को न बुलाया न जानकारी। ऐसा कभी होता नहीं। अगर इस तरह से होगा, इस तरह से जज फैसले करने लगे, सारे देश में लगा देंगे ये लोग। सर, आप संभल वाला इशू उठाएंगे? मैंने 270 का नोटिस दिया। आओ सारी कार्रवाई रोक के संभल के इशू पर चर्चा होनी चाहिए। दोषी लोग कार्रवाई कर, तो कई लोग मारे गए, 3 तो केवल दिखाए जा रहे हैं। सीधी गोली चला रहे थे, आपने देखा, कह रहे पुलिस वाले गोली चलाओ, सब लोग गोली चलाओ। वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से ये एक बार। वाह नेताजी वाह, सलाम है आपको और भड़काए हिंसा को, खेलिए मौत का ये खेल और देखते रहिए ये तमाशा जिसमें मासूम लोगों की मौत हो रही है और नेताओं को मजा आ रहा है। वाह रे राजनीति। संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा और आगजनी के लिए विपक्ष ने सरकार को दोषी ठहराया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने संभल में बवाल करा दिया। उन्होंने सवाल किया कि जब एक बार मस्जिद का सर्वेक्षण हो चुका था तो दोबारा इसकी क्या जरूरत थी? संभल में हुए बवाल को लेकर उन्होंने सरकार और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इंटरनेट पर मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। क्या कुछ कहा है अखिलेश यादव ने, वो भी आप सुनिए। एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा हो कि नेता बनना छोड़ दो, नेताओं का सहारा लेना छोड़ दो,
किसके लिए भाषा थी वो। और मैं ये कहना चाहता हूं, हालांकि ये सब जानकारी आपके पास है, दुखद है कि नईम जैसे नौजवान की जान चली गई, बिलाल की जान गई है, रोमान की जान गई है, कैफ, अयान, और इसमें से कुछ कम उम्र के भी हैं। मुझे याद है जब मैं लखनऊ में प्रेस कर रहा था, उस समय जो जानकारी थी और जो जानकारी छिपाई जा रही थी, जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई, तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। एक पुलिस अब ऐसे में सवाल तो बनता है, क्या संभल को सुलगाने वाले बुलाए गए थे? सवाल यह भी है, सिस्टम जिम्मेदार या साजिश से हिंसा हुई है? क्योंकि सिस्टम पर सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं, उधर साजिश का भी आरोप लग रहा है। पत्थरबाजों से खबरदार, संभल में क्यों हाहाकार? आज ये सवाल हम पूछेंगे। दंगाइयों पर कब चलेगा बुलडोजर? क्या न्यायपालिका पर सपा को भरोसा नहीं है? दंगाइयों का उत्पात किसका साथ? संभल में बवाल, आखिर क्यों सियासी बवाल? ये तमाम सारे सवाल जिनके इर्द गिर्द आज हमारी बड़ी बहस रहने वाली है, और इन्हीं सवालों का सामना करेंगे आज सियासतदान, कुछ एक्सपर्ट, कुछ वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठेंगे, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठेंगे। उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संभल की इस पूरी हिंसा को, इस पूरे घटनाक्रम को वो कैसे देख रहे हैं। तो पुलिस कर्मियों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुनाते हैं कि पुलिस का पक्ष क्या है, क्योंकि पुलिस पर भी अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये दो नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं, लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोर्ट एंड अनकोर्ट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। इस मामले में लगातार पड़ताल की जा रही है और पड़ताल करने के बाद जिस तरीके की चीजें निकल रही हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। उसमें एफआईआर हुई हैं, अभी आगे जिस हिसाब से इंक्वायरी में आएंगे और भी एफआईआर्स होंगे। इसमें जो वहाँ के माननीय सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनके खिलाफ भी हुई है इंस्टिगेशन के कारण, और वहाँ के जो एक माननीय विधायक हैं उनके पुत्र के खिलाफ भी, क्योंकि उनकी मौजूदगी वहाँ थी। सभी जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो साक्ष्यों के आधार पर हो रही हैं। का भी आपने रिएक्शन सुना। दरअसल पुलिस के अधिकारी ये कह रहे हैं कि जो भड़काने की कोशिश की गई लोगों को, इस वजह से ये पूरा बवाल हुआ, यानी लोगों को भड़काया। क्या पहले से साजिश थी कि टीम सर्वे करने आएगी तो उसके बाद बवाल होगा? ये कुछ तस्वीरें जरा आप देखिए। पत्थरों की बारिश हो रही है, सड़क पर गलियों में आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। जैसे ही ये पूरा बवाल बढ़ता गया, पत्थरबाजों की संख्या बढ़ती गई, जो लोग पुलिस को निशाना बना रहे थे वो हावी होते देखे तो फिर और पुलिस फोर्स को मौके पर बुलाया गया और पुलिस ने मोर्चा संभाला। तस्वीरें जरा आप सामने से देखिए, किस तरह एक बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं, नौजवान हैं, मुंह पर रूमाल बांधा हुआ है, यानी फेस कवर किया हुआ है, नकाब बांधकर ये लोग आए और पुलिस के ऊपर पथराव किया, पत्थरबाजी की, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए, कुछ अधिकारी भी इसमें घायल हुए हैं।
और 4 लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में मौत भी हो गई है। अब इस पूरे मामले पर लगातार रिएक्शंस पॉलिटिकल आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये हिंसा करवाई गई जिस तरह का आरोप लग रहा विपक्ष के द्वारा, या फिर ये साजिश रची गई। जो रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, पुलिस ने कहा कि दरअसल लोगों को भड़काया गया।